नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामोलॉजी में। साथियों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध, नदियां तथा उनके स्थानों की, जो कि मध्य प्रदेश में जितने भी बांध हैं और जिस जिस नदी पर हैं उसको पूरा करेंगे और किस स्थान पर और कब से वो है शुरू हुए। ठीक है साथियों, तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले एक बात ध्यान रखना साथियों, इससे पहले भी मैंने मध्य प्रदेश के 9 वीडियो बना दिए हैं, उनको भी आप लोग देख लेना ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटे ना। ये सारे प्रश्न मध्य प्रदेश की स्पेशल परीक्षाओं के लिए तथा केंद्र की परीक्षाओं के लिए भी है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज का पहला बांध है मध्य प्रदेश का। इसमें सारे मध्य प्रदेश के प्रमुख सारे बांध दिए गए हैं, ठीक है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला बांध है, ठीक है, पहला बांध है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध, ठीक है, हमेशा परीक्षा में आता है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और पूछा जाए किस नदी में है, किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी के ऊपर। और अगर स्थान पूछा जाए कि स्थान कौन से जिले में है, तो मुंडी ग्राम को, जो कि वहाँ का स्थानीय नाम है, ठीक है, और खंडवा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खंडवा जिले में। और यह कब शुरू हुआ था? 1992 में खोला गया था। मतलब जो डेट दी गई है, ठीक है, निर्माण की, जो जब से शुरू हुआ है, मतलब जब से इसका खुला है, जब से तब की डेट है ये। ठीक है साथियों, तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मुंडी ग्राम खंडवा में स्थित है, जो कि 1992 से कार्यरत है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले बांध की ओर। अगला बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, ठीक है, जो कि किस नदी पर है? गांधी सागर यानी चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, इसको ध्यान रखना। और जिले का नाम है मंदसौर। ठीक है, 1960-70 में इसका मतलब, जो कि 70-60 से इसका कार्यान्वयन चला, फिर इसका क्या हुआ, 70 में इसको परमानेंट खोल दिया गया था। ठीक है, इसलिए 70, इसमें 60-70 अलग अलग डेट दी गई है। ठीक है साथियों, तो इसको ध्यान रखना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, ठीक है, मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, यह सारे मध्य प्रदेश के बांध हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर इनमें से कभी केंद्रीय परीक्षा पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का बांध है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, जो जितने भी इसमें मध्य प्रदेश के बांध हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में पूछा गया किस जिले में है, तो जिले भी दिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले बांध की ओर। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों, ठीक है, पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास मध्य प्रदेश साइंस और सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट आदि संबंधी जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अगला बांध है ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध है जो, यह नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और ये मंदाता एक स्थान है वहाँ पर है, खंडवा जिले में पड़ता है। ठीक है, ओमकारेश्वर स्थान भी कहाँ पड़ता है? खंडवा में। मंदाता स्थान है जो वहाँ पर पड़ता है। 2007 में इसको खोला गया था। ठीक है, अगला बांध है माड़ी खेड़ा। मोहिनी सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, माड़ी खेड़ा, जो किस नदी पर है? सिंध नदी पर, और यह शिवपुरी जिले में पड़ता है। ठीक है, 2008 में इसको खोला गया था। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखना। अगला है पारीछा बांध। पारीछा बांध है जो कि बेतवा नदी पर है। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो ध्यान रखना, बेतवा नदी पर है। ठीक है, पारीछा शहर का, क्योंकि इसलिए बोला मैंने कि जानते हो, क्योंकि पारीछा शहर झांसी के पास पड़ता है। झांसी के शहर के पास में कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। ठीक है, और इसमें क्या है? मीठे पानी और सिंचाई उपयोग के लिए है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले बांध की ओर। अगला बांध है माता टीला बांध। माता टीला बांध, ठीक है, यह भी मध्य प्रदेश का बांध है। ठीक है, सारे मध्य प्रदेश के बांध हैं। बेतवा, यह भी बेतवा नदी, यह भी ललितपुर जिले के पास में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन पड़ती है, लेकिन यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का बांध है। ठीक है, संयुक्त रूप से। अगला बांध है तिगरा बांध। कौन सा बांध है? तिगरा बांध, सांक नदी पर है, जो ग्वालियर में पड़ता है। ठीक है, यह भी मीठे पानी और सिंचाई के उपयोग वाला है। ठीक है, अगला बांध है तबा जलाशय नाम से, जो कि तबा नदी पर है और होशंगाबाद जिले में पड़ता है। बहुउद्देशीय बांध है, 1974 में से खोला गया था। ठीक है, अगला बांध है राजघाट बांध। ठीक है, जो कि हमने बताया पारीछा बांध, माता टीला बांध और राजघाट बांध, तीनों कहाँ है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये अशोकनगर के पास में चंदेरी नामक स्थान पे पड़ता है। ठीक है, ऐतिहासिक नाम है चंदेरी, आपने सुना होगा। ठीक है, तो चंदेरी में कौन सा बांध है? राजघाट बांध है, जो कि अशोकनगर जिले में पड़ता है, और यह 2006 में खोला गया था। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहले आपके पास सामान्य मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और अन्य सामान्य ज्ञान संबंधी जानकारी आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है साथियों, अगला है
भीमगढ़, क्या भीमगढ़ का बांध, ठीक है ना, भीमगढ़ बांध के नाम से है। ये बैनगंगा नदी पर है, कौन सा, बैनगंगा नदी पर, ठीक है, और सिवनी जिले में पड़ता है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध माना जाता है। कैसा है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध। अगला है बाण सागर बांध, जो कि आपने केंद्र की रेलवे, एसएससी, मध्य प्रदेश की सारी परीक्षाओं में अक्सर ये आता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना, ठीक है। तो यह है सोन नदी पर है, ठीक है, सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है। और यह देवलोंड यानी शहडोल जिले में पड़ता है, शहडोल जिले में पड़ता है, 1992 में खोला गया था। अगला बांध है बरगी बांध, ठीक है, बरगी बांध भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी नर्मदा नदी पर है। यह कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। बरगी स्थान जबलपुर जिले में पड़ता है, 1990 में इसको खोला गया था। अगला बांध है बारना बांध, बारना बांध बारना नदी पर है, ठीक है, रायसेन जिले में पड़ता है, 1978 में इसको खोला गया था। बारना बांध, बारना नदी, रायसेन जिला, रायसेन, ठीक है, रायसेन जिला, इसको ध्यान रखना, 1978 में खोला गया था। अगला है माही परियोजना, माही नदी जो मध्य प्रदेश में एक नदी है, उसी पर माही परियोजना नाम से, ठीक है, या माही नदी बांध, ठीक है। तो यह है झाबुआ जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, झाबुआ जिले में। सिंचाई उपयोग के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। अगला बांध है कोलार परियोजना के नाम से, ठीक है, क्योंकि इसमें परियोजनाएं भी चलती हैं, इसमें परियोजना नाम भी दे दिया गया है, कोलार परियोजना, कोलार नदी पर है, ठीक है। अधिकांश बांधों के नाम नदी के ऊपर जिस नदी के होते हैं उसी नदी के ऊपर के नाम से दे दिया जाता है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं, इसमें सीहोर जिले में और सिंचाई उपयोग हेतु है कोलार बांध यानी कोलार परियोजना, कोलार नदी पर। अगला है मान परियोजना, मान परियोजना कहाँ पर है, मान नदी पर, धार जिले में। कौन से जिले में, धार जिले में, ठीक है। मान परियोजना कौन से, धार जिले में, और सिंचाई के लिए उपयोग यह भी होता है, ठीक है। अगला है ग्रेटर गंगऊ परियोजना, ग्रेटर गंगऊ परियोजना केन नदी पर है, कौन सी पे, केन नदी पर, इसको ध्यान रखना, ठीक है, केन नदी पर, केन नदी पर है ग्रेटर गंगऊ परियोजना। छतरपुर पन्ना जिले में पड़ता है, दोनों में, क्योंकि ये पास पास में पड़ते हैं, दोनों में इसका फैला हुआ है। सिंचाई के उपयोग हेतु इसका भी उपयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध थे जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस पशु हो, एएसआई हो, पटवारी हो, वन रक्षक हो, ठीक है, सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की सारी परीक्षाओं के लिए, और केंद्र की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी आदि में, इसलिए इनको आप लोग नोट्स कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है साथियों। अगला वीडियो मध्य प्रदेश हमारे यहाँ से जल्द आएगा, आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।